का बोध कराया और उसके बाद में अपने बोध में ही अपने स्वरूप में मैं अवस्थित हो गया। जब मैं अपने स्वरूप में ही अवस्थित हो गया और उपनिषद में, गीता में इसी तत्व का निरूपण किया गया है ना, अग्राह्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेश्यम एकात्म प्रत्यय रूपम। तो यहाँ सारा अपने स्वरूप में आकर के और जब ये अपने तुरीय आत्म तत्व में आ गए और इसी आत्म तत्व में आकर के अपने स्वरूप में रहना, ये निर्विकल्प समाधि है, ये निधिध्यासन है। यहाँ पे आकर के अहम परम ब्रह्म, यही मैं हूँ पर ब्रह्म। और ये जो ज्ञान वृत्ति है, ये जो ज्ञान वृत्ति है अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान वृत्ति ये बनी रहे। कब तक? जब तक मैं ये वृत्ति मेरे स्वरूप में मुझे अवस्थित ना करा दे। और उसके बाद में अपने स्वरूप अवस्थित अपने और इस स्वरूप में अवस्थित रहना, ये भक्ति है, ये पराभक्ति है, ये भक्ति, ये पराभक्ति है। यही निधिध्यासन ही पराभक्ति है। कई बार व्यवहार में भी हम जिसके साथ हमारा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, कोई काम है, कोई व्यक्ति है, कोई मन की रुचि का विषय है, मन एकदम से उसमें एकाग्र हो जाएगा, एकदम मन उसमें चला जाएगा। और वहां पे ये व्यावहारिक स्थिति में देख लीजिए, व्यावहारिक काल में देख लीजिए कि वहां पे कई बार ऐसी स्थिति आती है कि मुझे किसी का भान ही नहीं होता। आसपास में कोई आता है, बैठता है, चला जाता है, मुझे किसी का भान ही नहीं होता। मन इतना लय हो जाता है उसमें, उस वर्क में इतना ज्यादा लय हो जाता है। इसी को कहते हैं ध्यान से करना। तो व्यवहार में भी ध्यान और रुचि ये दोनों साथ में चलते हैं। इसलिए मन की रुचि का विषय होगा, मन फौरन एकाग्र हो जाएगा, मन फौरन ध्यानस्थ हो जाएगा विषय। और मन की रुचि का विषय ना हो तो ये आप बैठ नहीं सकते। इसलिए जिनको वेदांत में रुचि नहीं है, अगर वेदांत में बैठा दो उनको, वो कहेगा, वो भागने की सोचेगा, कहाँ फंस गया, भागेगा वो। क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा, उसकी रुचि नहीं है, वो भागेगा। और अगर आप लोग जैसे वेदांत में आनंद लेने वाले हैं, आप, मैं जानता हूँ आप लोग बड़े आनंदित हो रहे हैं इस समय, अपने स्वरूप की चर्चा हो रही है, और आपको अगर इस विषय से हटा के किसी दूसरे उसमें डालो तो आप भागेंगे वहां से, कहाँ हम फंस गए निकलो यहाँ से कहाँ फंस गए आप ये सबके साथ होता है। लेकिन यहाँ भगवान राम जी निधिध्यासन के माध्यम से, निधिध्यासन के माध्यम से ये चूंकि, इसलिए खाली इंटेलेक्चुअली समझ लेना पर्याप्त नहीं है, यहाँ पे स्थिति हमारी बननी चाहिए, ये स्थिति हमारी आनी चाहिए। क्योंकि विपरीत भावना, ये जो देह मैं हूं, ये संसार से लगाओ, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये अहंकार और ममकार, इनकी निवृत्ति आपकी निधिध्यासन में ही होगी जाती। निधिध्यासन के बिना निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए अब मन के सामने कोई विषय नहीं रहा। जब अधिष्ठान तक आ गए तो मन के सामने विषय समाप्त हो गए सारे, मन इसी में रमेगा, मन अपना इसी में रमेगा, मन रमे इसी। आत्मरति ही, आत्म क्रियावान, आत्मरति ही, ये निधिध्यासन, ये आत्मरति ही। अपने स्वरूप में ही रति होना, अपने स्वरूप में ही प्रेम होना, अपने स्वरूप में ही अवस्थित होना।
मन सीधा इसी में रहे, क्योंकि जगत का बाध हो गया, सारे प्रपंच का बाध हो गया, कोई विषय नहीं रहा, निर्विषयम मनः, कोई विषय नहीं रहा, समाप्त हो गया सारे, अपने स्वरूप में आ गए, अपने स्वरूप में आ गए, वहां कुछ नहीं है, क्योंकि वहां पे ना मैं पिता हूँ, न पुत्र हूँ, न बंधु हूँ, न सखा हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं वहां, न पति हूँ, न पत्नी हूँ, न बहन हूँ, न भाई हूँ, नथिंग, कुछ नहीं, ना ही मेरा वहां पे कोई, ना ये मेरा ना वो मेरा, नथिंग, कुछ नहीं, मेरा तेरा सब खत्म, न हम न तुम बिस्तर गुम, कुछ नहीं बचा वहां। तो ये अपने स्वरूप में अवस्थिति, इसलिए प्रलापयेत मकारम अपि आत्मनि प्रविलापयेत, सारी, और फिर कैसा हो गया, ये सारी उपाधियां है ही नहीं वहां पे, उपाधिकृत जो मल है, सो हम परम ब्रह्म, और कैसा ही विमुक्ति मत, ये सदा मुक्त है भाई, इसका स्वरूप ही मुक्त है, ये बंधा उड़ा हुआ ही नहीं है, ये सदा मुक्त है, सब में रहता हुआ सबसे मुक्त है, ये सब में रहता हुआ सबसे। इसलिए जो 9वें अध्याय में भगवान ने भगवत गीता में न च तेषु अवस्थितः, सब में रहते हुए भी सब में सबसे अलग हूं मैं, सब में रहते हुए, सबका अधिष्ठान होते हुए भी मैं सबसे अलग हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं मेरे, अलग तो तब होंगे जब दूसरा कुछ होगा, दूसरा है ही कुछ नहीं, मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं, जब दूसरा कुछ है ही नहीं तो संग होगा किससे, संग ही नहीं है, अलग हो गई, इसलिए सारे संसार में रहते हुए भी और उसके बाद में संसार से भिन्न रह रहा हूं मैं, यही तो है ये तत्व, यही ये तत्व, और मुक्ति तो मेरा स्वरूप है। ऐसा कभी कोई काल नहीं जब मैं मुक्त नहीं था, मुक्त था, मुक्त हूं, मुक्त रहूंगा, अगर बंधे हैं तो अज्ञान से बंधे, अज्ञान से बंधे, और खाली अज्ञान, मैंने पहले कह दिया, अज्ञान इंटेलेक्चुअल पे समझ लेने से मात्र नहीं हो भाई, अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान का कार्य जब तक निवृत्त नहीं होता तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं मानी जाएगी, समझ लीजिए, अज्ञान के कार्य से भी निवृत्ति होनी चाहिए, अज्ञान के साथ अज्ञान के कार्य से निवृत्ति होनी चाहिए, और वाह क्या स्वरूप है, विज्ञान दृक्, ये ज्ञान चक्षु, दृक् मीन्स आईज, आंखें, चक्षु, विज्ञान दृक् मतलब खाली ज्ञान नहीं है, विशिष्ट ज्ञान, विशेषण ज्ञान है, ये आत्मसात किया हुआ ज्ञान, आत्मसात किया हुआ ज्ञान, कौन सा, अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान, इदम सर्वम आत्ममयम, इदम सर्वम ब्रह्ममयम, इदम सर्वम आत्ममयम, मय्येव सकलम जातम, मयि सर्वं प्रतिष्ठितं, मय्येव सकलम जातम, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, ये विज्ञान त्रिक है, ये बोध, ये ज्ञान, ये ज्ञान चक्षु, ये ज्ञान चक्षु है, और इस ज्ञान से क्या है, मुक्त उपाधितः, सारी उपाधियों से मुक्त हूं मैं, कोई उपाधि नहीं, ये उपाधियां मिली हुई है, ये ईश्वर ने कृपा करके मानव उपाधि दी है, इस विद्या को सीखने के लिए दी है, मुक्ति के लिए ही दी है, ये मानव तन अगर दुर्लभ है तो सिर्फ इसी अर्थ में है क्योंकि भगवत दर्शन, आत्मदर्शन, ये सिर्फ इसी से ही हो सकते हैं, और भगवत दर्शन, आत्मदर्शन, यही आत्मदर्शन है, ये सिर्फ इसी उपाधि में हो, दूसरी उपाधि से नहीं होंगे, तो इसलिए भगवान उपाधितः मुक्तः, सारी उपाधियों से, सारे रोल से मुक्त हूं मैं पिता हूं, मैं व्यवहार काल में कहता हूं मैं पिता हूं, नहीं, मैं पिता नहीं हूं मैं
ये पिता रूपी उपाधि भी नहीं हूं मैं, इससे भी मुक्त हूं मैं। ये भाई रूपी उपाधि हूं, इससे मुक्त हूं मैं। ये सारी जितनी उपाधियां, जितने रोल हैं, इन सबसे मुक्त हूं मैं। और इसीलिए रोल की समस्याएं रोल तक ही रहनी चाहिए। हमारी समस्या ये है कि हम रोल में रोल हो जाते हैं और रोल की समस्या हमारे में रोल हो जाती है। हमारे में रोल होती है। हम रोते रहते, चिल्लाते रहते हैं, आए मुझसे बड़ा दुखी कोई नहीं मिलेगा आपको, मुझसे बड़ा कोई परेशान नहीं मिलेगा आपको। कई बार लोग जब मिलते हैं तो यही सुनने को मिलता है। कई बार आदमी बहुत परेशान होता है, फिर वो जाएगा किसी अपने के पास में जहाँ वो कुछ कह सकता है। फिर वो हल्का होने जाता है अपने किसी के पास में। वो सोचता कोई मिले, उसे सुनाए हम अपना दुखड़ा। और अगर कोई घर में आ जाए, कोई अपना बड़ा खुश होता है, फिर उसके लिए चाय पानी सब कुछ करेगा, व्यवस्था करेगा। अरे यार, कि एकदम से चला ना जाए। तो चाय 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 तो एक बहाना होता है। बेसिकली उसका मकसद होता है चाय के बहाने से अपने पास बिठाना। क्यों बिठाना? क्योंकि उसके पास दुखड़ा है सुनाने के लिए, और उसके पास दुखड़ा सुनने वाला कोई आ गया, तो चाय के माध्यम से सामने बैठा मिल गया उसको कोई अपना, अब उसे सुनाओ। बहन जी क्या बता, पूछो मत, पूछो। वो शुरू हो जाती है अपनी सुनाना, और उसे ये नहीं पता कि अगला भी इसीलिए आया है कि उसके पास अपने दुखड़े हैं सुनाने के लिए। ये अपने सुनाना शुरू करती है, वो सोचती है कब ये खत्म करे तो मैं अपना सुनाऊंगी। फिर वो बाद में अपना सुनाना शुरू करती है, फिर दोनों हल्के हो जाते हैं। ओ, फिर उसको लगता है कि खाली मैं ही दुखी नहीं हूँ, ऐसे बहुत हैं। तो एक दूसरे का दुख सुन सुना करके हल्के हो जाते हैं लोग। लेकिन वेदांत तो कहता है, अरे समस्या नाम की चीज ही नहीं आती, दुख नाम की कोई चीज ही नहीं आती। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे। अशोच्यान, शोक करने लोग लायक कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी कोई उपाधि और उपाधि के गुणधर्म, उपाधि की समस्याएं, उपाधि को समाधान, ये सारी उपाधियों के आपका है ही नहीं। ना कोई समस्या, ना कोई समाधान है। समाधान तो तब जरूरत पड़ेगी जब आप उपाधि वाले हो। जब उपाधि नहीं है, उपाधि की समस्या ही नहीं है आपकी, तो काहे का समाधान, किसका समाधान? कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सच में अगर ये विद्या अगर दुनिया में अगर आ जाए सबके पास, समस्या ये पात्र नहीं है, इस तरफ आना नहीं चाहते कोई, क्योंकि अभी संसार में उन्हें सुख ढूंढ रहे हैं, संसार में रस ले रहे हैं, और संसार में रस ले रहे हैं, संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, बस उसी में वो ढूंढ रहे हैं, और उसी में ढूंढते ढूंढते मर जाते हैं, चले जाते। कभी जिंदगी में उनके शोक का हरण ही नहीं होता। और एक बार अगर ये विद्या मिल जाए, फिर काहे का दुख, किसको दुख, किसकी समस्या, किसका समाधान? इसलिए उपाधितः मुक्तः, सारी समस्याओं से मुक्त है, सारे दुख से, सारे क्लेशों से मुक्त है। इसलिए भगवान ने शुरुआत ही यहीं से करी गीता में, अशोच्या। अरे शोक करने लायक कुछ है ही नहीं। और शोक का मूल कारण अज्ञान है, दुख का मूल कारण अज्ञान है। और एक बार इस अज्ञान की निवृत्ति हुई, क्योंकि निधिध्यासन का मतलब है अज्ञान की निवृत्ति हो चुकी है। अहम ब्रह्मास्मि, इसका बड़ा स्पष्ट है, स्पष्टता है, लेकिन अभी स्वरूप में अवस्थिति नहीं है मेरी, इसके लिए निधि। इसीलिए आदमी जब बैठा होता ना, खासतौर से ओल्ड एज में, उसकी अपनी समस्या नहीं होती कुछ भी, उसकी सिर्फ शरीर की समस्या होती, बाकी उसकी कोई समस्या नहीं होती। बाकी वो बस इसी में चिंतन करता रहे, मेरे पोते का क्या हुआ, मेरे नाती का क्या हुआ, मेरी बेटी का क्या हुआ, मेरे फलाने का क्या हुआ, मेरा उसका क्या हुआ, मेरा उस, सारा दिन बस यही चिंतन चलता है। अरे आज उसके यहाँ शादी थी, आज उसका ये था, आज उसका मकान बनाना, आज उसका फलाना है, अभी मेरा फलाना है, ये काम रह गया, मेरे बच्चे का वो रह गया, मेरा
मेरा पोते का फलाना रह गया, मेरे पड़पोता होने वाला है, ये बस सारा इसी